बजट के दौरान ही मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि उसका ध्यान विकास से ज्यादा निजीकरण पर होगा और इसीलिए वो अब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। नीति आयोग को निजीकरण के लायक सरकारी कंपनियों की पहली सूची तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो सबसे पहले किस कंपनी को निजी हाथों में सौंपेगी सरकार और क्या है प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश का खजाना खाली हो चुका है। विकास करना तो दूर, सरकार के पास तो देश चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। इसी का नतीजा है कि वो अब सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपकर पैसा जुटाने में लगी है। मोदी सरकार एक के बाद एक कंपनियों को बेचने पर तुली है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष के दौरान दर्जनों सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर विचार करने वाली है। सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग को निजीकरण के लायक सरकारी कंपनियों की पहली सूची तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो कोर सेक्टर की नहीं है और लाभ कमा रही है। लाभ में होने की वजह से इन कंपनियों को खरीदार भी मिलेंगे और अच्छी कीमत भी मिलेगी। दरअसल मुनाफा कमा रही कंपनियों से शुरुआत करने का मकसद ये है कि निवेशक सरकार की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया में रुचि लेने लगे। घाटे में चल रही कंपनियों को बाद में निजीकरण के लिए उतारा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने निजीकरण के लिए सबसे पहले 2 बैंकों की सूची तैयार की है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IDBI बैंक का सबसे पहले निजीकरण होगा। इसके साथ ही इनमें एक गैर जीवन बीमा कंपनी, सेल के भद्रावती और सालेम संयंत्र, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NMDC का नगरनार स्टील संयंत्र और भारत अर्थ मूवर्स के भी नाम शामिल हो सकते हैं। सरकार की पहली लिस्ट में एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम भी आ सकता है। यानी साफ है कि जहां से सरकार को ज्यादा कमाई होगी, केंद्र सबसे पहले उसे निजी हाथों में सौंपेगी। DB लाइव की रिपोर्ट।